बीबी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत और जवान औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक नौकर को बुलाकर पूछा, यह औरत कौन है? तो नौकर ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत का हुस्न जमाल दिलो दिमाग पर छा गया। वह सोचने लगा, मैं किसी न किसी बहाने उस औरत से जरूर मिलूंगा और अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बादशाह को रात दिन चैन नहीं आता था। आखिर उसने एक तरकीब सोचा। एक दिन उसने अपने गुलाम फिरोज को बुलाया और कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह उस मंजिल के लिए रवाना हो गया जहां बादशाह ने कहा था। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोल दिया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीबी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या क्या कह रही हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह ही हैं, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि शेर को चाहे जितनी ही भूख लगी हो, मगर वह मरे हुए को कभी नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरा में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करके बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरत के इस्तेमाल के लिए कुछ सामान और कपड़े खरीदे और घर आकर अपनी बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, यह क्या है? क्या बादशाह ने इनाम दिया है? फिरोज ने कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीबी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ चल पड़ी। दामाद और बेटी और उनके ले गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद भी न बीबी का हालचाल पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और फिरोज से कहा, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे।
काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग व फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज से पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालात में मैंने उसे वापस किया। क्या इसने तुम्हारे हवाले वैसे ही हालात में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालात में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगाए हुए यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपनी बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वहां पर वह न तो कोई असर छोड़ सका और न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के लगे गिर्द मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीबी को भी वापस ले लिया। न तो काजी को पता चला और न ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज को छुपाना कि लोगों को पता न चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अल्लाह हाफिज।